वेलकम बैक टू आर्या मैथ्स प्लस मोटिवेशन। एक बार पुनः हम लेकर आए हैं यहाँ पर यूपीटीटी, सीटीटी और बैंकिंग एसएससी में इस तरह के न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं। आप देखिए क्वेश्चन की प्रकृति क्या है। क्वेश्चन है कि यहाँ पर लिखा है 3527 की घात 654 में इकाई का अंक क्या होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और निश्चित रूप से ये सभी कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे में वीडियो को अंत तक देखिएगा, निश्चित रूप से यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम देख लेते हैं किस तरह से हम इसके इकाई के अंक को लाएंगे। अब देखिए इकाई का अंक यहाँ पर है क्या। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इकाई का अंक आखिर है क्या। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 है, 7। तो 7 आपको इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई का अंक ही यहाँ पर ले लीजिए और 7 की पावर यहाँ पर लिख लीजिए 654। जहाँ तक 7 है तो 7 के बारे में हम लोग देख लें। 7 की घात अगर हम 2 करेंगे तो 7 सत्ते 49 होता है। 7 की घात अगर 3 करेंगे तो इसमें 7 का 7 ने 63, यानी कि इकाई का अंक 3 आएगा, ये हमें समझना है। और 7 की घात अगर हम 4 करेंगे तो 7 का एक बार और गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 या 21, यानी कि इकाई का अंक 1 हो जाता है। ये चीज़ हमें यहाँ पर समझना है। तो इसको हम इस चीज़ में ब्रेक कर लेंगे। कैसे, आइए देख लेते हैं। तो 7 की घात 4 गुणे, यानी कि इसमें हम देख लेते हैं 4 का भाग करके देखते हैं। तो 4 एकन 4, 2 बचा यहाँ पर 25 होगा, 4 छंग 24, 1 बचा 14 हुआ, 4 तियाँ 12, यानी कि 3 लिख दिया। तो 4 गुणे 163 और यहाँ बचा कितना था, 14 हुआ था, 4 तियाँ 12, यानी कि 2 बचा हुआ था। तो प्लस में हम 2 लिख सकते हैं। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 7 की घात 4 की घात 163 और इंटू ये, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये 7 की पावर क्या आ जाएगा, 2। 7 की पावर 2। हम इस तरह से ये प्लस की वैल्यू को हम अलग करके गुणे में 7 की घात 2 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए 7 की घात 4 का मान क्या होता है, 1। अगर हम यहाँ 1 लिख देंगे तो 1 की घात 163 गुणे 7 सत्ते 49 होता है। तो अब 1 की घात कितना भी हो उसका मान हमेशा 1 होता है, यानी कि 1 गुणे 49। तो आप देखिए इकाई का अंक क्या है, अगर गुणा 49 एकन 49, यानी कि तो इकाई का अंक क्या है, 9। बहुत आसानी से यहाँ पर इसका आंसर हम लोग निकाले हैं। इकाई का अंक यहाँ पे 9 होगा। बहुत आसानी से इस तरह के सवाल को हम कर सकते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक बार उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। 7 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 41 एंड इंटू में ही यहाँ पर 3 की पावर 57 है। इसमें इकाई का अंक क्या होगा ये हमें फिर एक बार बताना है। तो कितना अच्छा सवाल है और इस तरह का सवाल निश्चित रूप से कंपटीशन में पूछा जाता है, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। आइए इस सॉल्यूशन को बड़े गौर से हम लोग देख लेते हैं। 3 की घात क्या है, 57। किस तरह से इन सवालों को करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका मेथड है। आप देखिए 7 की जहाँ तक बात है, अभी अभी हमने आपको बताया था कि 7 की पावर 4 का जो इकाई का अंक होता है वो 1 होता है। इसी तरह 6 का चाहे आप स्क्वायर निकालेंगे तो भी 36 होता है, और 6 का क्यूब निकालेंगे तो हमेशा क्या है, 6 रंग 36, यानी कि इकाई का अंक 6 होगा। तो 6 की घात यहाँ 4 में ही हम ब्रेक कर लेते हैं इसको भी। तो क्या होगा ना, 6 की घात 41 का मान सीधे सीधे लिख सकते हैं। 6 का हम चाहे वर्ग करें, क्यूब करें, घात 4 करें, उसका हमेशा 6 ही आता है। ये कितनी अच्छी बात है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। 3 की पावर 57, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। 7 की पावर 4 में इकाई का अंक 1 होता है। 6 की पावर कितना भी हो, इकाई का अंक 6 ही होगा। और इसको हम लोग समझ लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 3 नेम 27, यानी कि 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 7 होगा। 3 की घात 4 कर लेंगे तो यहाँ पर 3 सत्ते 21 हो जाएगा, यानी कि इकाई का अंक 1 आ गया। मतलब 3 की घात 4 में इकाई का अंक आपको 1 मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। 3 की घात 4 में 1 मिलेगा और 7 की घात 4 में इकाई का अंक 1 मिलेगा। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो चलिए इसी बात का फ़ायदा उठा लेते हैं। हमें इसको 4 में ब्रेक करना है, क्योंकि 7 की घात 4 में हमें तोड़ना है। क्या होगा,
16 चक्कू 64 होता है, तो यहाँ 16 हम लिख देते हैं, लेकिन है 65 यहाँ पर, तो +1 लिख देंगे। ओके, इंटू 6 की पावर 41, यहाँ तो ये 6 ही होगा इकाई का अंक, तो 6 हम लिख देते हैं। हमें इकाई के अंक के हिसाब से बात करनी है। 3 की घात 57 है यहाँ पर, आप देख सकते हैं 3 की घात 4, इसको भी हमें ब्रेक करना है, तो ये क्या हो जाएगा 4 एकन 3 की घात 4 में ब्रेक करना है, तो 4 गुणे ऐसा लिखेंगे हम, 4 एकन 4 और 1 बचा यहाँ पे 4 चक्कू 16, तो 4 एकन 4, 1 बचा 4 चक्कू 16, यानी कि गुणे 14 हो जाएगा। और प्लस आप देख सकते हैं यहाँ प्लस का 1 यहाँ पे भी बचेगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो ये इतना जो मान है वो आप देख सकते हैं, 7 की घात 4 और उसकी घात 16 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और ये 7 की घात 1 हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, इंटू ये 6 है, रहने दो, और 3 की पावर ये इतना आप देखिए, इतना इतना जो पार्ट है ये भी 1 हो जाएगा, और इंटू ये 3 की पावर 1 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर 7 छंग 42 गुणे ये कितना है 3, 3 दूनी 6, यानी कि इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। कितनी आसानी से आपने देखा, इस तरह के सवालों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो साइड में हमने कॉन्सेप्ट बताया, ये बात आपको समझना होगा। यहाँ पर 3 अंक थे, 7 6 3, 7 की घात 4 का मान 1 होता है, उसमें हमने कैसे ब्रेक किया वो आपने देखा। 6 की घात कितना भी आप लिखेंगे, हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा, वो देखिए 6 चलता रहा। और इसी तरह से 3 की घात 4 का मान भी 1 होता है, हमेशा होता है, और उसी में हमने यहाँ पर ब्रेक किया। आप देखिए उसी का यहाँ पर ब्रेक करके और आगे बढ़े। इस तरह से बहुत आसानी से इकाई का अंक हम निकाल पाए। अगले सवाल को देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। लिखा है 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया विभाजित हो। इस तरह का जब भी सवाल आए कंपटीशन में, जनरली तौर पे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो 3100 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या हमें निकालनी है जो घटाने पर जो शेष बची वो 17 से विभक्त हो जाए। तो क्वेश्चन से आप देखो आइडिया लगा पा रहे होंगे कि 17 से हम भाग करेंगे, जो यहाँ पर अतिरिक्त संख्या होगी वो शेष फल के रूप में निकल आएगी, और जो शेष फल के रूप में निकलेगी उसी संख्या को अगर हम इसे घटा दें तो 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हमें 17 से भाग कर देना चाहिए 3100 में, और जो भी शेष फल में बचेगी संख्या वही हमारा इसका अभीष्ट आंसर हो जाएगा। उसी संख्या को घटाने पर 17 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आइए हम 17 से भाग कर लेते हैं। 17 का एक बार भाग यहाँ जाएगा, 17 एकन 17, कितना बचेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 बचेगा, आप देख सकते हैं, और 1 0 आप उतार लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा। अब 17 का पढ़ा हमें यहाँ पे पढ़ना है, तो 17 अट्ठे होता है 136, 17 अट्ठे 136 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस कीजिएगा, माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पर, अब देखिए 4 बचेगा, और एक बार फिर यहाँ पर हमने 0 उतारा है, और 17 दूनी 34, यानी कि शेष यहाँ पे बचा है 6। तो इस तरह से हमारा जो अभीष्ट संख्या है वो कितनी है 6 है। 6 अगर इस 3100 से घटा दिया जाए तो निश्चय है 17 से ये पूरी तरह से संख्या विभाजित हो जाएगी। जब भी इस तरह का सवाल होगा उसमें हम यही करेंगे। सवाल की भाषा को ध्यान से यहाँ समझना है, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी, अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने किया लगभग उससे मिलता जुलता है। क्वेश्चन क्या है जरा पढ़ लेते हैं। लिखा है 4508 से समीपतम कौन सी संख्या है। इस शब्द को आपको ध्यान देना है। 4508 से समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभक्त होगी, 21 से पूर्णतया विभाजित होगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये पूछा था कि 3100 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए। यहाँ ऐसा नहीं है। 4508 से समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभक्त हो, तो उस संख्या को हमें यहाँ पर ज्ञात कर लेना है। 4508 में कुछ प्लस या माइनस हमें देखना है। सबसे नज़दीक कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त हो,
तो इसको करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा सा स्पेशल है, इसको हम कर लेते हैं। 21 से भाग करेंगे, ये इतना पार्ट यहाँ पर जो भाग करने का है ये पिछले सवाल से लेकर यहाँ तक कॉमन है, लेकिन इसमें क्या कुछ खास है हम बताने वाले हैं आपको। 21 का भाग करेंगे 4508 में, तो 21 दूना 42, घटाएंगे, यहाँ 3 बचेगा, 0 उतार लेंगे, ठीक है। 21 एकन 21, 9 बचेगा, 8 उतारेंगे, 98 होगा। तो 21 चक्कू 84 होता है। घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4 और यहाँ 1, यानी कि 14 बचा। अब बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, इसके समीपतम संख्या आपको बताना है। तो 4508 प्लस करेंगे, और प्लस क्या करेंगे ये बात आपको समझ लेना है। यहाँ जो शेषफल है, शेषफल 14 आया है, और जो हमारा भाजक है वो 21 है। इन दोनों के भी डिफरेंस कितने का है, तो आप देख सकते हैं 21 और 14 के बीच डिफरेंस 7 का है, यानी कि 21 से 14 को माइनस करेंगे तो आप देखिए क्या होगा, 4508 प्लस ये 7, और इसको जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4515। बहुत आसानी से आपने इस रिजल्ट को यहाँ पे निकाला है। 4515 अभीष्ट संख्या होगी, ये संख्या 21 से पूर्णतः विभक्त होगी, 4508 की समीपतम संख्या होगी 4515। तो इस तरह का सवाल जब भी मिले ये कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा, सवाल की भाषा को पकड़कर उस सवाल को एग्जैक्टली आपको सॉल्व करना है, और निश्चित रूप से आप इस तरह के सवाल को कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं उसी पर आधारित होमवर्क हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, उसी तरह का क्वेश्चन है। संख्या 21 और 37 की घात यहाँ पर 753 में इकाई का अंक क्या होगा, ये आपको निकालना है। 4 विकल्प आपको दिए गए, विकल्प ए यहाँ पर 1 है, बी 3 है, सी 7 है, डी 9 है। और कल हमने एक क्वेश्चन कराया था, कल के वीडियो में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर उसी तरह का है। 584 गुणे 328 गुणे 547 गुणे 613 में इकाई का अंक क्या होगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो विकल्प ए यहाँ पर 2, बी 7 है, सी 9 है, डी 1 है। तो इसका जो भी विकल्प सही हो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा और सॉल्व कीजिएगा होमवर्क के रूम में। इसी तरह के सवालों को हम लेकर पुनः आएंगे। लेकिन अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ऐसे छात्र छात्राओं को, अभ्यर्थियों को। और नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।